अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज मोहम्मद उमर एंड आई एम हियर एज योर मैथमेटिक्स टीचर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है चेंज ऑफ द सब्जेक्ट फार्मूला के ऊपर। अब ये चेंज ऑफ सब्जेक्ट फार्मूला होता क्या है? एक्चुअल में अगर मेरे पास एक फार्मूला दिया गया हो और हमने उसमें से किसी एक चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो उस चीज़ को सेपरेट करना यहाँ पे चेंज ऑफ सब्जेक्ट फार्मूला है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम जानते हैं न्यूटन का लॉ F इज इक्वल ma, फोर्स बराबर होती है मास एंड एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के। सो अगर मैं यहाँ से फोर्स की जगह पे मास फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, सो हम एक्सेलरेशन को डिवाइड करा देते तो फोर्स ओवर एक्सेलरेशन इज इक्वल मास आ जाता, तो दैट मास m इज द चेंज ऑफ सब्जेक्ट फार्मूला। यानी मैंने फार्मूला को अपनी दी गई सिचुएशन के मुताबिक तब्दील करना होता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम फार्मूले को सिचुएशन के मुताबिक तब्दील करेंगे। अगर वो कहेगा कि चेंज द सब्जेक्ट फार्मूला यहाँ पे जैसे सेल्सियस में फाइंड करना है तो फारेनहाइट में कहते निकालने, तो हम फारेनहाइट में कन्वर्ट कर देंगे। सिर्फ हमने इतना काम नहीं करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास एक्सरसाइज 2.6 का, जिसमें कहता है चेंज फारेनहाइट द सब्जेक्ट फार्मूला सेल्सियस उसने दिया हुआ है, यानी एफ में लेके आना है। यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास जो चीज सबसे पहले प्रोडक्ट में है 9, उसको ऊपर मल्टीप्लाई करवाया रहता है। सो पहले तो मैं फार्मूला ले लूँ, सेल्सियस इज इक्वल 5/9 फारेनहाइट माइनस 32 और ब्रैकेट में। सो 9 जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 9 ऑफ सेल्सियस हो जाएगा और 5 नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल फारेनहाइट माइनस 32। ऑब्जेक्ट क्लियर होगा। यहाँ पर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट के नतीजे में ये 9 ऊपर और 5 नीचे मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर में यहाँ कुछ नहीं तो 1 होता है, तो 5 आंसर 5 ही तो होगा। आगे करते हैं। अब मुझे सिर्फ फारेनहाइट चाहिए तो 32, इस साइड के आगे क्या हो जाएगा प्लस का 32। सो ये मेरे पास देखें सब्जेक्ट चेंज हो गया सेल्सियस से किसमें, फारेनहाइट में। तो ये मेरे पास आ चुका है आंसर। मेरे स्टूडेंट्स ये आसान सवाल है, सेम ऐसे ही हमने बाकी भी करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसके दो पार्ट्स हैं। उसने कहा है कि I इज इक्वल PRT मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला होता है। सो उसमें एक P सब्जेक्ट फार्मूला, P को सब्जेक्ट फार्मूला लिखें, यानी P की वैल्यू फाइंड करनी है, P की वैल्यू फाइंड करने के लिए फार्मूला बनाएं। सो स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट में यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ छोटी सी कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ A पार्ट पहले। सो फार्मूला लिखा I इज इक्वल PRT। सो P का फार्मूला बनाना है, R एंड T को डिवाइड करवाते हैं इस साइड पे लाके, तो I ओवर RT विल बी इक्वल टू T हो जाएगा और यही मेरा आ जाएगा आंसर। और फिर देर होगा आपको इतना ही करना है। अगर आप एक से ज्यादा करना चाहते हैं तो डिवाइडिंग बाय PR, तो PR से डिवाइडिंग बाय RT, तो RT से दोनों साइड पे डिवाइड करवा के कैंसिल करके फिर आप ये स्टेप भी लिख सकते हैं। अब इसका पार्ट नंबर B भी यहीं पे करते हैं और B पार्ट में उसने कहा है कि मेक T एज अ सब्जेक्ट फार्मूला। सो अब T की बाई, सो I इज इक्वल एज इट इज PRT होता है। सो जो मैं कहना चाह रहा हूँ ऐसे करेंगे कि अगर आपने T निकालना है तो P और R से दोनों साइड पे डिवाइड करा दें और आप लिख सकते हैं डिवाइडिंग बाय। सो मेरे पास आ जाएगा I ओवर PR इज इक्वल PRT ओवर PR और ये PR से PR कैंसिल। सो मेरे पास जाएगा I ओवर PR इज इक्वल T। सो ये मेरे पास आ चुका है आंसर। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। सो 3 क्वेश्चन है मेक A द सब्जेक्ट फार्मूला, यानी अब मेरे पास ने A की वैल्यू फाइंड करनी है, उसको सेपरेट करना है। सो S इज इक्वल 2A प्लस n-1 D होता है। सो ये चीज ऐड हो रही है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगी माइनस, कैलकुलेटर लेके आते हैं, मेरे पास हो जाएगा S माइनस इंटू n-1 एंड D इज इक्वल 2A। वैल्यू फाइंड करनी है A की, सिर्फ 2 साथ है तो 2 से डिवाइड करवा देते हैं। सो आप लिख सकते हैं डिवाइडिंग बाय 2, या फिर 2 को इधर ले आएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। सो मैं डिवाइड करवा दूंगा 2 से, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। सो मेरे पास आ जाएगा S माइनस n-1 D सारे के डिनोमिनेटर में 2 इज इक्वल A। सो ये मेरे पास देखें A अगर आप डिवाइड करते हैं तो 2 बटे में यहाँ पे भी 2 तो 2 से कैंसिल, तो मेरे पास यही रकम बचेगी, तो ये मैं खत्म कर रहा। सो मेरे पास A एज अ सब्जेक्ट फार्मूला आ चुका, सिंपल एज इट इज। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज दिस मेक एज सब्जेक्ट फार्मूला, यानी एज की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो एज को सब्जेक्ट फार्मूला बनाएं। सो लिखते हैं, हम जानते हैं V इज इक्वल I R स्क्वायर एज होता है। एज को फाइंड करना है, किसे डिवाइड कराना पड़ेगा, आई आर स्क्वायर से इस तरफ, तो आप एक सम ज्यादा करने के लिए लिख सकते हैं
डिवाइडिंग बाय पाई आर स्क्वायर ऑन बोथ साइड। सो मेरे पास आ जाएगा v ओवर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल पाई आर स्क्वायर एज ओवर पाई आर स्क्वायर से ये हो गया कैंसिल, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर। सो रिमेनिंग जो रहा वह v ओवर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल एज। तो ये मेरा आ चुका है आंसर। एज इट इज क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द एरिया ऑफ ट्रेपेजोइडल इज दिस, मेक एज द सब्जेक्ट फॉर्मूला। तो एज की वैल्यू निकालनी है, स्टार्ट करते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजोइड इज 1/2 एज v1 प्लस v2। सो सबसे पहले तो ये 2 को खत्म करना पड़ेगा, तो 2 इधर आके क्या रहेगा मल्टीप्लाई। सो 2a इज इक्वल एज इंटू b1 प्लस b2। आप देखें एज निकाल रहे हैं तो b1 प्लस b2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नीचे आके डिवाइड करवा देंगे। सो मैंने यहीं पे डिवाइड करा दिया कि 2a ओवर ये साइड पे डिवाइड हो गया, तो b1 प्लस b2 इज इक्वल एज। ये मेरे पास आ चुका है एज एज अ सब्जेक्ट फार्मूला। सो स्टूडेंट्स आपको इस्तेमाल क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। If y is equal mx plus c, then make x the subject formula of this equation. So x तो हमने सब्जेक्ट बनाना है। So मेरे पास पहले क्वेश्चन ले लेते हैं which is y is equal mx plus c. So हमने x की वैल्यू को फाइंड करनी है तो c को पहले लेके आते हैं दूसरी तरफ, तो y minus c is equal mx. Now x के साथ m है तो m से डिवाइड करवा देते हैं, बोथ साइड पर डिवाइड बाय m होना है बोथ साइड। y minus c over m इज इक्वल, चाहे आप यहाँ से m को खत्म कर दें या फिर एक से ज्यादा कर भी यहाँ पे m से डिवाइड करवा दें। सो m से m कैंसिल आउट। सो मेरे पास बचा y माइनस c ओवर m इज इक्वल x, वेयर x इज एज ए सब्जेक्ट फार्मूला। और सी क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। सो 7 में द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज दिस। सो ये मेरे पास पैरामीटर है ये वाला। सो उसने कहा है कि मेक l एज ए सब्जेक्ट फार्मूला, l की फॉर्म में आंसर को लिखना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास पैरामीटर का फॉर्मूला लिखते हैं, p इज इक्वल 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। सो सबसे पहले तो 2 को खत्म करना पड़ेगा। 2 को खत्म करने के लिए इस साइड पे डिवाइड करवाएंगे। सो p ओवर 2 हो जाएगा इज इक्वल एल प्लस डब्ल्यू। और इतना क्लियर होगा। हमने फाइंड किया कितना है l। सो एल को खत्म, ये डब्ल्यू भी यहाँ से मूव कराना पड़ेगा। सो मेरे पास डब्ल्यू इस साइड पर रहेगा माइनस डब्ल्यू इज इक्वल एल। सो इसको सेपरेट रखा हुआ है, सो एलसीएम भी ले लें। सो p माइनस 2 मल्टीप्लाई w इज 2w ओवर 2 इज इक्वल आ जाएगा l के, जो कि मेरे पास फार्मूला बन चुका है l एज आ सब्जेक्ट फार्मूला। तो ये भी क्लियर होगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कहते हैं द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज दिस, y स्क्वायर इज इक्वल 4ax एंड मेक x एज अ सब्जेक्ट फार्मूला। सो x के फॉर्म में आंसर देना है। सो पहले तो पैराबोला की इक्वेशन लिखना है, y स्क्वायर इज इक्वल 4ax। x को निकालना है तो x के साथ क्या है 4a, सो 4a से बहुत साइड पे डिवाइड कराते हैं, तो डिवाइडिंग बाय 4a ऑन बोथ साइड्स। सो मेरे पास आ रहेगा y स्क्वायर ओवर 4a इज इक्वल 4ax ओवर 4a। सो 4a एंड 4a आपस में कैंसिल आउट। सो मेरे पास रिमेनिंग रहा y स्क्वायर ओवर 4a इज इक्वल x। तो ये बन चुका है x एज अ सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन। ऑल्सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब इसके क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है प्रोडक्ट इज इक्वल सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कहता है कि एस जो सा है एज सब्जेक्ट फार्मूला बनाए एस को। सो एस को सब्जेक्ट फार्मूला बनाना है। सो हम सिंपल लिख सकते हैं क्या पता है पी इज इक्वल एस माइनस सी है। सो एस अगर बनाना है तो सी इस साइड पे आ जाएगा, तो मेरे पास हो जाएगा पी प्लस सी इज इक्वल एस सी। सो ये मेरे पास आ चुका है आंसर। ये सारे सवाल इसी तरीके से सिर्फ एक या दो स्टेप्स के अंदर हो जाएंगे। सो अब आप इसके लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज v इज इक्वल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो v इज इक्वल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। कहता है कि मेक एच एज अ सब्जेक्ट फार्मूला, एच की वैल्यू बनानी है आपने। सो एच बनाते हैं, पहले तो 3 को इस साइड मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। सो मेरे पास आ जाएगा 3 ऑफ v इज इक्वल पाई आर स्क्वायर एंड एच। अब एच के साथ क्या क्या पड़ा है पाई एंड आर स्क्वायर, उसको कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कराना पड़ेगा। सो डिवाइड पाई एंड आर स्क्वायर ऑन बोथ साइड लेके। सो मेरे पास आ जाएगा 3v
over pi r square is equal pi r square h over pi r square. So ये pi r square से pi r square हुए कैंसिल, सो मेरे पास बचा 3v over pi r square is equal h. so ये मेरे पास आ चुका है इसका आंसर. इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 2.6 मुकम्मल होते हैं. उम्मीद है आपको इन तमाम सवालों की समझ आ गई होगी. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.